बेटा कल की क्लास में हमने बात करी थी, जब भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है उसके ऊपर इतना फोर्स लगता है, उसके ऊपर इतना फोर्स लगता है, ठीक है। और इस फोर्स से हमने 3-4 फॉर्मूले निकाले थे। पहली बात हमने करी थी, अगर मैग्नेटिक फील्ड में वो 0 डिग्री पे जाता है तो उसका पाथ स्ट्रेट होता है, अगर वो 90 डिग्री पे जाता है तो उसका पाथ सर्कुलर होता है। तो मैंने आपको बताया था अगर सर्कुलर मोशन में घूमता है तो सर्कुलर मोशन में घूमते वक्त एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r के बराबर होता है ना। ये सेंट्रीपिटल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स ये वाला फोर्स दे रहा है। तो यहाँ से हमने कल रेडियस का फॉर्मूला निकाला था, r = mv/d को निकाला था। फिर मैंने कहा था mv हमारा मोमेंटम होता है तो p/d क्यों, और बेटा p जो होता है वो √2 × काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में ये रिलेशन होता है। तो तीसरा फॉर्मूला ये बना। और काइनेटिक एनर्जी फिर मैंने बताया था √2 m क्यों लिख दिया आपने? ये रिलेशन होता है 11 में बनेगा। काइनेटिक एनर्जी क्या × v के बराबर होता है। तो यहाँ से चौथा फॉर्मूला बनेगा रेडियस का, वो ये बनता था कुछ √2m × काइनेटिक एनर्जी, ऊपर लिख देता हूँ √2m × काइनेटिक एनर्जी बाय में 20 रखे हो। ये बेटा 4 फॉर्मूले बताए थे मैंने, और कहा था इन 4 फॉर्मूलों पे 1 2 3 4 इन 4 फॉर्मूलों पे 4 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जिसने नहीं लिखे थे वो फॉर्मूले लिख लो, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थर्ड और फोर्थ में क्या मतलब, थर्ड फोर्थ कैसे बन गया ये रूट पूरे पे है? काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या × मूवी डाल दो, काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या × मूवी। फोर्थ फार्मूला कैसे बना? इसी से बना बेटा, काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या × मूवी डाल, पूरे में रूट डालेगा, b को b² करके रूट के अंदर ले आ, बता दो लास्ट में। तो उसमें काइनेटिक वो तो एनर्जी याद पे करो। उसमें आपने कहाँ किया क्यों? अच्छा सॉरी, यहाँ पे बेटा b आएगा, सॉरी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल b आएगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी आएगा, ठीक है। ठीक है। ये 4 फॉर्मूले थे। अब 4 क्वेश्चन देख लो, बड़े प्यारे प्यारे और बड़े आसान क्वेश्चन हैं, ठीक है। बस थोड़े से आपको केमिस्ट्री के कंसेप्ट बताऊंगा इसमें। कौन से वाले देखो, फ्री चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल enters perpendicular magnetic field, ठीक है। Find ratio of their radius if they have same velocity। अगर उनका बेटा वेलोसिटी सेम है तो उनके रेडियस का रेशियो बताओ, ठीक है। ध्यान से देखो, 4 फॉर्मूले लिखवाया है, मेरे को ये बताओ 4 फॉर्मूलों में से रेडियस कौन से फॉर्मूले, सॉरी वेलोसिटी कौन से फॉर्मूले में आता है। जो पहला फॉर्मूला लिखवाया था r = mv/d क्यों, इसी के अंदर ही वेलोसिटी आता है बेटा, तो यही वाला फॉर्मूला होगा। एडवांटेज क्या होगा, इसने वेलोसिटी सेम बोल दिया है, तो जब रेशियो होगा तो वेलोसिटी कट जाएगा, और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि सबके लिए मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपका सेम है। डन। रेशियो मांग रहा है बेटा प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का और अल्फा पार्टिकल का, यानी कि प्रोटॉन का मास लिखना है, ठीक है। m/, में क्यों, यानी यहाँ से ये बात आई रेडियस मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और चार्ज के इन्वर्सली, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड सेम है। तो मास प्रोटॉन का, चार्ज प्रोटॉन का, रेशियो न्यूट्रॉन, मास न्यूट्रॉन का, चार्ज न्यूट्रॉन का, रेशियो मास अल्फा पार्टिकल का, चार्ज अल्फा पार्टिकल का। अब बेटा ये केमिस्ट्री, किसको पता है कि भाई प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है या कितना मास होता है? प्रोटॉन का बेटा प्रोटॉन का मास 1.6 × 10⁻⁻⁴
ऐसे नहीं, इनकी टर्म्स में बताना है। देखो प्रोटॉन का मास आप एमपी लिखा है दो, ठीक है, और प्रोटॉन पे चार्ज प्लस ये होता है, सबको पता है, ठीक है। अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हो बेटा, तो जो ड्यूट्रॉन होता है ना, वो प्रोटॉन का आइसोटोप होता है। क्या होता है? आइसोटोप। और आइसोटोप होता है सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो चार्ज सेम होगा, ये बात समझ में आती है। ड्यूट्रॉन के ऊपर प्लस ही चार्ज होता है, ये बातें नोट कर लेना साथ के साथ। और ड्यूट्रॉन का मास जो होता है वो प्रोटॉन से डबल होता है बेटा, 2 गुना। और ट्राइटोन जो उसका तीसरा आइसोटोप होता है उसका 3 गुना। बट यहाँ पे ट्रिटोन की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे तो अल्फा पार्टिकल है। अब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हो तो अल्फा पार्टिकल बेटा हीलियम का न्यूक्लियस होता है, और हीलियम का मास होता है 4। हम प्रोटॉन को सिंगल आइडेंटिटी मानते हैं और फिर उससे कंपेयर करते हैं सबके मास, तो हीलियम प्रोटॉन से 4 गुना भारी आता है, 4 गुना। और अल्फा पे चार्ज 2 ही, अल्फा का मास 4 गुना, अल्फा पे चार्ज 2 ही, ठीक है। अब जो करता है काट दो, मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ प्रोटॉन गया, ई से ई गया, रेशो आ गया बेटा 1:2:2 1:2:2 2 गया 2। ये बेटा आंसर है 1:2:2। ठीक है बच्चा। अब वही बात बेटा, क्वेश्चन सेम रहेगा, बस कहेगा फाइंड रेशियो ऑफ देयर मैग्नेटिक रेडियस इफ दे हैव सेम मोमेंटम। देखो क्वेश्चन में ध्यान से देखो, बस वेलोसिटी की जगह मोमेंटम कर दिया, इसका मतलब मोमेंटम वाला फॉर्मूला उठा लो। आसान है बेटा फिजिक्स। अब मोमेंटम बोला मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी बोलेगा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल बोलेगा पोटेंशियल, मूड के हिसाब से उसके। ये नोट हुआ सबका? ये नोट हुआ बेटा? हटा दूं? देखो मोमेंटम वाला फॉर्मूला, mv की जगह लिखता था मोमेंटम, mv की जगह मोमेंटम नीचे होता था v क्यों। ये बोल रहे हैं भाई साहब मोमेंटम सेम है, और कह रहा है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है सबके लिए सेम, यानी रेडियस 1/q के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। 1/q के इनवर्सली, यानी मास आ ही नहीं रहा, मास हटा दो, सबके नीचे खाली चार्ज चार्ज चार्ज, ठीक है। अब मास है ही नहीं, मास है ही नहीं तो प्रोटॉन का चार्ज E, न्यूट्रॉन का चार्ज E, न्यूट्रॉन का भी E, अल्फा का चार्ज 2E। अब रेशियो निकालोगे तो 1:1/2। ऐसे छोड़ते नहीं है तो सबको ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2:1 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करो 2, 2 से मल्टीप्लाई करो 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से 2 गया 1, 2:1। आया समझ? थर्ड पार्ट में क्या बोलेगा? सेम काइनेटिक एनर्जी, सेम काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला उठा लो, जैसे बोले वैसे कर दो, बस मान लिया करो इसकी बात। इसमें तो बस क्वेश्चन के अंदर आंसर खत्म हो जाता है, ठीक है।
रेडियस इज इक्वल टू मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन ये होता है। बी सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, टू भी कांस्टेंट है तो रेशियो लिखते वक्त कट जाएगा, यानी कि रेडियस रूट एम की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस हिसाब से बस अब आप चार्ज डालिए और मास डालिए, आपका आंसर आपके सामने। चार्ज ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन बाय में चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, रेशियो आपसे निकलेगा नहीं, आपके पास मैथ में नहीं है। अच्छा अल्फा, सॉरी अल्फा, मास ऑफ अल्फा चार्ज ऑफ अल्फा, ठीक है बेटा। अब बेटा प्रोटॉन का मास रूट एम पी, ओके, चार्ज ई। न्यूट्रॉन का मास रूट 2 गुना प्रोटॉन के, चार्ज ई। अल्फा का मास 4 गुना प्रोटॉन के, चार्ज 2e। काट मत देना ऐसे ही, 4 में से 2 बाहर आएगा रूट से, रूट मास ऑफ प्रोटॉन बाय में ई, रूट 2 मास ऑफ प्रोटॉन बाय में ई, रूट 4 में से 2 बाहर आएगा, अंदर मास ऑफ प्रोटॉन, नीचे 2e। अब ई से मरा, ई से मरा, ई रूट एम पी से मरा, रूट एम पी से मरा, रूट एम पी। रेशो आ गया 1 रेशो 2 से 2 भी गया, रूट 2 रेशो 1, 1 रेशो रूट 2 रेशो 1, ठीक है बच्चा। अब लास्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करो, इसके बाद बोलेगा सेम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, वो आप लोग ट्राई करके आंसर बता दो बस। खोल ले, ये उठा दिए, ठीक है बच्चा। जो फॉर्मूला बोले रेडियस का वो फॉर्मूला उठा लिया, ठीक है। पहला था वेलोसिटी वाला, दूसरा था सेम मोमेंटम, तीसरा था सेम काइनेटिक एनर्जी, चौथे में बोलेगा सेम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे उसमें तो कौन सा? डी स्क्वायर का वाला। हाँ। बेटा अब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल वाला फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, रेशो आपने निकाल के बताना है, मेरे से निकलता नहीं, थोड़ी मैथ टिपिकल हो जाती है उसमें। देखो ये फॉर्मूला बनता है रूट 2 mv, ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल होता है, बाय में बी स्क्वायर क्या हो, ये पूरा रूट के अंदर आता है ये, ठीक है। अब ये बोल रहा है पोटेंशियल सेम है, 2 एक कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, यानी बेटा रेडियस अंडर द रूट मास अंडर द रूट चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे बस अंडर द रूट अंडर द रूट अंडर द रूट आ जाएगा, रेशियो निकाल के दिखा दो फटाफट 2 मिनट में। चार्ज आपके सबको पता है, मास आपका सबको पता है। देखो हेल्प कर देते हैं थोड़ी, रूट रूट लगा देते हैं सब पे, क्योंकि रूट क्या हुआ है, रूट, ये रूट, ठीक है। अगला स्टेप आपने करना है, अगले 2 स्टेप रेशो। हाँ भाई, जो ये आया था उसको 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जो ये आया था उसको 2 रूट 2 से, उससे क्या होगा, हाँ, उससे क्या होगा, 2 रूट 2 नहीं, सिर्फ रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जीनिया बेटा इसका आंसर चाहिए जल्दी, इसका आंसर। वन रेशियो रूट 2 रेशियो रूट 2। बेटा देखो जीनी आया बेटा आंसर,
जवाब नहीं देते हैं बेटा, गलत बात है, जवाब दिया करो, गलत आ जाएगा कुछ नहीं होगा उससे, टेंशन मत लो। अगर आंसर गलत भी आता है तो कोई टेंशन नहीं होती बेटा, ठीक है, जल्दी करके सीखा जाता है, ट्राई करा करो। गलत आ जाएगा क्या होगा, मेरे से भी पहले गलत आता था, मेरी कौन सी मैथ अच्छी है। देखो रूट एम पी काटा आता है, बाय में रूट ई काटता नहीं आता है, मुझे चावल आता भी आता है, कुछ ना बता दूंगा बेटा। वहाँ पे 4 में से 2 बार आ जाएगा, अंदर एम पी काटा बाय में 2 ई बेटा, रूट ई से रूट ई गया, ऊपर रूट एम पी से रूट एम पी गया। अब रेशियो आएगी कितनी आएगी, रूट 2 से रूट 2 गया बेटा, रूट 2 से रूट 2 गया, रेशियो आ गया 1 रेशियो रूट 2 रेशियो रूट 2। ये बेटा आंसर। चारों क्वेश्चन कर लिए, 4 फॉर्मूले यानी कि 4 क्वेश्चन, और ये इन 4 में से एक क्वेश्चन लगभग हर 3 साल में एक बार बोर्ड रिपीट जरूर करता है, हर 3 साल में एक बार। लास्ट कब था, सैंपल पेपर लगाएंगे तो करेंगे। सैंपल पेपर बेटा भी 2022 के नहीं आ रहे, तो 21 का लेने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि उसमें क्वेश्चन है कम। ऑनलाइन अवेलेबल है, ट्राई कर लो जिसको मिलता है ऑनलाइन, हॉस्टल का क्वेश्चन बैंक। ऑफलाइन तो मैं पता कराया कुछ नहीं मिला, क्योंकि अभी बोर्ड वाले शायद फिर चेंज ना कर दे कुछ, ठीक है। ये बेटा सर्कुलर ट्रेजेक्टरी पे क्वेश्चन, ठीक है। 3 ट्रेजेक्टरी दी, एक स्ट्रेट लाइन, एक सर्कुलर, तीसरी वाली रहती है वो देख लेते हैं। 1 रेशियो रूट 2 है। देखो हमने बात करी थी, अगर मैं 0 डिग्री पे पार्टिकल को सीधा फेंकूंगा तो वो स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा बिना मूव करे। अगर पार्टिकल को 90 डिग्री पे फेंकूंगा तो सर्कुलर मोशन में। सोचो मैंने पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ना स्ट्रेट फेंका और ना ही 90 डिग्री पे फेंका, किसी एंगल थीटा पे फेंक दिया, अब क्या होगा, बेचारा पार्टिकल किस्मत का मारा बेटा। सीधा फेंकते थे तो ये सीधा मैग्नेटिक फील्ड के साथ बिना हरकत करे चला जाता था, कोई छेड़छाड़ नहीं। 90 डिग्री पे फेंकते थे तो लड़की की तरह गोल बातें घुमाने लग जाता था मेरी तरह, ठीक है। बट अब हमने क्या करा, इसको किसी एंगल पे फेंक दिया, अब बेचारा क्या करेगा, ना ये लड़का रहा ना ये लड़की रहा, ना ये सीधा चल रहा है और ना ही ये सर्कुलर मोशन में चल रहा है। सोचो क्या करेगा, इतने इंक डाल देते हैं। दूसरे में भी डाल देते हैं। हाँ भाई क्या करेगा पार्टिकल बता। क्या करेगा, मैंने पढ़ा ही नहीं है। चलो नहीं पढ़ा तो समझा देते हैं, फिर गैस कर लो क्या करेगा। बेटा अब आएगा वेक्टर रोल में, वेक्टर बेटा तीसरा, व्हेन पार्टिकल, थर्ड पाथ है, थर्ड इज थ्रोन एट सम एंगल थीटा। इस पे बहुत सारे और बड़े प्यारे क्वेश्चन बनते हैं। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे टक टक टक, देखो बेटा इसको मैंने किसी ऐसे एंगल पे फेंका, थीटा मैग्नेटिक फील्ड से फेंक दिया। अब बेटा अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कंपोनेंट तोड़ने आते हैं, v के साथ वाला v का कोस, v से दूर वाला v का साइन। कहने का मतलब है देखो ये v कोस थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। जो कंपोनेंट पैरेलल फेंकते थे वो बेचारा सीधा लड़के की तरह चलता था, सीधा, यानी v cos थीटा कहेगा सीधा चल, हिंदी में लिख देते हैं। देखो v cos थीटा क्या कहेगा, v पैरों के नीचे cos थीटा, बड़ी बात करता हूँ नहीं पैरों v sin थीटा, v cos थीटा पैरों के नीचे नहीं बेटा है, v cos थीटा ये कहेगा स्ट्रेट लाइन में चल सीधा। मतलब एक बेचारी की शादी हुई, वाइफ कह रही है सीधा चलो, फिर उसका अफेयर हो गया, फिर वो बेचारी कहती है टेढ़ा चलो, सर्कुलर, ठीक है।
v cos थीटा कह रहा है पैरेलल हूँ, पैरेलल वाला कहेगा सीधा चलो, लेकिन v sin थीटा कह रहा है कि भाई सर्कल में गोल गोल घूम, क्योंकि ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर है। पैरेलल वाला कंपोनेंट स्ट्रेट लाइन में लेके जाता है और कुछ पूछा किसी ने बेटा? पैरेलल वाला कंपोनेंट स्ट्रेट लाइन में लेके जाता है और परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट गोल गोल घुमाता है, यानी ये बेचारा देखो ऐसा मोशन करेगा कुछ, v cos थीटा की वजह से सीधा चलेगा और v sin थीटा की वजह से गोल गोल घूमेगा, यानी कि ऐसा मोशन। ये स्पाइरल पाथ है, हेलिकल बोलते हैं इसको। कैसा पाथ है बेटा? हेलिकल पाथ इज इक्वल टू हेलिकल पाथ बेटा, यानी गोल 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 घूमेगा और आगे भी चलता रहेगा। सबसे खास बात बेटा, ये बात क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत हेल्प करती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और मैंने किसी एंगल पे फेंका है, तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड के गोल गोल चक्कर मारेगा। जो सर्कल्स बनेंगे ना आगे चलते वक्त, वो सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड के मतलब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर बनेंगे। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो उसके अराउंड एक सर्कल, अगला सर्कल, फिर अगला सर्कल, फिर अगला सर्कल, ऐसे ऐसे चलेगा। ये बात ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर। बड़े सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए इसी बात से, ठीक है। अब हेलिकल पाथ हुआ, इसमें दो स्पेशल केस ऐसे दिखा देता हूँ। मानो कि भाई देखो, हाँ इसमें पहले टर्म्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि बेटा सर्कुलर मोशन आया है तो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, ऑब्वियस सी बात है, और सर्कल आया तो रेडियस आएगी, ठीक है। अब देखो बेटा, इसको सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए, सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए कौन सा वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है? देखो सर्कुलर मोशन में है तो फोर्स तो आएगी आएगी, mv²/r सर्कुलर मोशन में। लेकिन इस बेचारे को सर्कुलर मोशन में घुमा रहा है, v नहीं घुमा रहा, v का sin थीटा घुमा रहा है, यानी इसका स्क्वायर। यहाँ पे भी बेटा v नहीं आएगा, सर्कुलर मोशन, सर्कल में घूमने के लिए ये वाला कंपोनेंट है v sin थीटा। v sin थीटा से एक v sin थीटा गया, यानी bq इज इक्वल टू mv sin θ/r। ये भैया नया फॉर्मूला आ गया? नहीं बेटा नया नहीं आया। देखो रेडियस का फॉर्मूला बना mv sin θ/bq। mv sin θ बेटा, पिछली बार सर्कल में घुमाने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल था? परपेंडिकुलर वाला। तो देखो इसको भी ऐसे लिख दो, m इंटू v परपेंडिकुलर, mv/bq भी होगा। आप बस परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट उठा लेना। ऐसे क्यों लिखवाया? हर बार परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट साइन का नहीं होगा, हर बार परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट साइन का नहीं होगा, डिपेंड करेगा कि बेटा कोस आ रहा है परपेंडिकुलर में या साइन। क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। ठीक बेटा, दूसरी चीज की बात करते थे हम, टाइम पीरियड। क्या हटाओ? ये हटा रहा हूं। दूसरी चीज हम बात करते थे टाइम पीरियड। सर्कल में घूमने का टाइम पीरियड है बेटा 2 टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 2πr और स्पीड आपकी आई है v sin थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। सर्कल में तो v sin थीटा घुमा रहा है। r की वैल्यू पुट कर दो, r की वैल्यू है mv sin θ/bq और नीचे एक v sin थीटा पहले काटा पीटी करो। बेटा टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखो फिर से सेम आया है, और सेम आया है। खास बात देखो फिर से वही बात है, ये वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट आया है। टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, यानी ये कह रहा है आप पार्टिकल को अगर आप पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में 10 की स्पीड से फेंकते हो तो वो जितने टाइम में चक्कर काट रहा है, आप 50 से फेंकोगे तो भी सेम टाइम से काटेगा, मतलब तो भी सेम टाइम में काटेगा। 100 की स्पीड फेंक लो तो भी सर्कल सेम टाइम में कंप्लीट करेगा। बस फर्क क्या होगा, वो सर्कल का रेडियस ऐसे बड़ा कर लेगा। अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो सर्कल का रेडियस बड़ा कर लेगा वो, लेकिन टाइम सेम लेगा, क्योंकि टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा। टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा। वेलोसिटी पे क्या चीज़ डिपेंड करती है? रेडियस। तो रेडियस बढ़ा लेगा, टाइम ना चेंज करे। टाइम का पक्का है, ठीक है। अब इसमें एक नई चीज आती है, देखो ये तो हटा दूं। एक नई चीज देखो, 90 डिग्री में सर्कल में घूम रहा था,
0 डिग्री पे स्ट्रेट जा रहा था, लेकिन अब बेचारा सर्कल में भी घूम रहा है और आगे भी जा रहा है। अब अगर कोई हमसे पूछे कि भाई आगे ये किस स्पीड से जा रहा है, आगे कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, देखो ये जो दो लगातार सर्कल्स बन रहे हैं ना, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको पिच बोलते हैं। पिच, एक नई टर्म आई है पिच। क्रिकेट वाली साउंड वाली कैसा डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पैटर्न्स बोलूं टर्म्स बोल देता हूं, इसको पिच बोला जाता है बेटा। अब पिच का मतलब आगे जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में ले जाने के लिए कौन सा कंपोनेंट था, पैरेलल वाला, और पैरेलल वाला कंपोनेंट क्या आया था, b sin थीटा। b sin थीटा मत लिखो, b पैरेलल इनटू में टाइम, यानी पैरेलल वाला कंपोनेंट देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम, स्पीड में पैरेलल वाला कंपोनेंट, टाइम पीरियड ये आ गया। बस एक ये नई टर्म आई है बेटा पिच, पिच का सिंबल ई लिख लो। देखो दो ऐसे इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है, सोचना क्या लॉजिक लगेगा इसमें, पार्टिकल कैसे मूव करेगा। मैं ये क्या हटाऊं, ये हटा रहा हूं, देखो ध्यान से, ऐसे जनरल है ये दो पॉइंट्स समझना, इंटरेस्टिंग से है थोड़े। कह रहा है ये भाई कि अगर मान लो स्ट्रेट भी नहीं फेंकते, परपेंडिकुलर भी नहीं फेंकते, लेकिन थीटा 1 डिग्री है, तो पार्टिकल कैसे जाएगा। बेटा 1 डिग्री का मतलब समझते हो, मैंने लगभग पार्टिकल को स्ट्रेट ही फेंक दिया, लगभग स्ट्रेट, लगभग। तो इसका मतलब अगर पार्टिकल पैरेलल है तो सीधा जाता है, लेकिन बेटा 1 डिग्री के हिसाब से कंपोनेंट कुछ ना कुछ तो बेटा वर्टिकल में भी आएगा। तो जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है वो तो सर्कल में घुमाएगा, लेकिन आगे वाला कंपोनेंट जो बहुत ज़्यादा है वो स्ट्रेट लाइन लेके जाएगा, तो सीधा बहुत ज़्यादा चलेगा, सर्कल छोटे बनाएगा। ऐसे क्या समझ में आ रही है ये बात, ऐसे, क्योंकि स्ट्रेट वाला कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है, 1 डिग्री है सिर्फ, ऐसे तो सारा कंपोनेंट लगभग पैरेलल ही हो गया, वर्टिकल वाला कंपोनेंट कुछ रहा ही नहीं, तो स्ट्रेट में ज़्यादा जाएगा और सर्कुलर मोशन छोटू बिल्कुल छोटा। ऐसे ही बेटा अगर बोल दे थीटा 89 डिग्री, 89 का मतलब 90 पे फेंक दिया, मतलब लगभग परपेंडिकुलर, यानी ये बोल रहे हैं आपकी बार ऐसे फेंक दिया, ऐसे। अब की बार बेटा सारा कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल वाला वो थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन वाला कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर होता है वो सर्कल में घुमाता है, तो ये सर्कल में घूमेगा देखो, लेकिन यही बहुत छोटे सर्कल्स, ऐसे धीरे आगे बढ़ेगा, मतलब ऐसे छोटे सर्कल देखो, ऐसे मैंने बहुत इतना पास ही बनता है, बहुत छोटे सर्कल लेगा, ऐसे ऊपर के ऊपर लगभग ऐसे। तो ये बना लो तुम, ये लो 1 2 3 4 5, बहुत छोटे सर्कल लेगा, और सॉरी बहुत बड़े सर्कल लेगा और स्ट्रेट लाइन में कम चलेगा, लगभग ऐसे ही बेटा, काटा पीट एक ही जगह में खड़े करेगा, ऐसे मूव करेगा, ऐसे, ठीक है। जैसे मन करे डायग्राम बना लो तुम।
भाई बेटा ये क्वेश्चन देखो, ये बड़ा प्यारा सा इजी सा है ना। आते हैं इस पे क्वेश्चन बट होते तो है, करना सब है, छोड़ना है क्या है। मैंने तुमको पहले बताया था, वो तुम सिलेबस देख के पता लग जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के। अब पार्टिकल चार्ज क्यू मास एम देखने भाई आपको ना है इतनी लेट आशीष शुड अटेंडेंस लगवाना है बेटा। अब पार्टिकल चार्ज क्यू मास एम, ठीक है, मूव्स विद v is equal to v1 I cap plus v2 j cap in a magnetic field. In a magnetic field, v is equal to v naught j cap. Find radius, time period and pitch. अब बेटा देखो मैं कैसे कह रहा हूँ, इस पे क्वेश्चन कम पूछता है। देखो ऐसा होता है, बोर्ड वाले जब पेपर बनाते हैं ना तो मेक श्योर करते हैं 11th का कंटेंट कम से कम आए। जैसे यहाँ पे वेक्टर आ गया आई जे के कैप, तो पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है ऐसे क्वेश्चन के आने की, पर हो सकता है कभी आ जाए। बनती तो बहुत सारी टाइप है, सारी करेंगे हम कवर। तो इसमें आई जे के कैप आ गया, मैं श्योर हूँ नहीं आएगा, बट फिर भी डिटर्मिनेंट पे भी एक क्वेश्चन आता है इसमें, तो करेंगे वो भी। तो ऐसा पूछ सकते हैं। देखो जैसे बोल रहा है एक पार्टिकल चार्ज, ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा है बेटा जे कैप में, यानी ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे ऐसे, और कह रहा है वेलोसिटी आई कैप यानी एक्स एक्सिस में इस तरफ वेलोसिटी v1 है, जे कैप में ऊपर की तरफ v2 है। हमसे पूछा रेडियस, टाइम पीरियड एंड पिच। बेटा रेडियस का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था mb परपेंडिकुलर बाय b क्यू। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कौन सा है? हाँ परपेंडिकुलर कंपोनेंट v1। देखो बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, उसके 90 डिग्री पे v1, तो इसका आंसर बन गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट v1 बाय b क्यू। मास m दिया हुआ है, चार्ज क्यू। दूसरी पूछ रहा है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड तो बेटा डिपेंड नहीं करता वेलोसिटी पे, उसकी तो टेंशन ही नहीं है, उसको तो देखो ही मत, बिना देखे 2 पाई m बटे b क्यू, सब कैसे मर्जी भगा लो, सेम टाइम में चक्कर मारेंगे। अगली बात पिच बेटा पैरेलल वाला कंपोनेंट आगे लेके जाता है इनटू टाइम पीरियड। पैरेलल वाला कंपोनेंट है v2, टाइम पीरियड है 2 पाई m बटे b क्यू। ये आपका आंसर है पिच। पिच की डेफिनेशन क्या होगी? डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर, तो उसके पीछे जब तू बोलती है ना ऐसे चीखती रहे, तो जो तेरी वो बनती है ऐसे ऐसे साउंड वाली वो वेवलेंथ। हाँ एग्जैक्ट। अब बेटा देखो अगर मैं इसमें ना, देखो समझ लो, मैं आप एक बात और बता देता हूँ। अगर मान लो पार्टिकल ऐसे जा रहा होता किसी एंगल थीटा पे, जनरल इसमें बता रहा हूँ, तो इसका जो ये अगर ये b से जा रहा होता तो ध्यान से देखो, इस बार जो b cos थीटा आता ना वो परपेंडिकुलर आता। देखो जैसे मैंने नॉर्मल केस बताया था आपको, ये यहाँ पे नहीं करता, ऊपर समझा देता हूँ। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है हर बार कि भाई परपेंडिकुलर वाला साइन थीटा ही होता है। नहीं बेटा देख लो ये बात भी, अगर मान लो ऐसे गया थीटा पे, तो इस वक्त पैरेलल वाला b cos है और परपेंडिकुलर वाला b sin है। लेकिन अगर ऐसे जाता है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो अब भी ऐसे जाता है ये थीटा एंगल पे, तो ध्यान से देखो v cos थीटा और ये v sin थीटा। अब की बार परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट v cos थीटा है, पिछली बार पैरेलल वाला था v cos थीटा, तो एंगल पे डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसे कुछ भी मत कर देना। अगला क्वेश्चन बता दो, जा गई है पूर्वोत्तर में वाह बाटी। भाई मैंने पढ़ा ही नहीं चैप्टर में, कहां ये किसी कंसेप्ट में है, ठीक है, मजा आ जाएगा। लोग अगला क्वेश्चन बता दे बस बेटा। अगला क्वेश्चन देखना, बड़ा लॉजिकल है, बड़ा मजा आएगा अगले में। ब्लफ है क्वेश्चन, ये ब्लफ है। कैसे देखो, अगला वाला ही है ना, ये अगले से अगला। अच्छा एक बात और, इसमें इसकी ट्रैजेक्टरी पूछ लेगा, ट्रैजेक्टरी पाथ जाएगा कैसे। देखो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है ऐसे, मैंने कहा था देखो तो v2 v1 के रिलेशन पे डिपेंड होगा। v2 इसको ऊपर लेके जाएगा
ये वाला इसको सर्कल में घुमाएगा, v2 ऊपर लेके जा रहा है ऐसे, और ये वाला कंपोनेंट सर्कल में, तो ऐसे ऐसे करके गोल गोल घूम के ऊपर जाएगा। समझ में आ रही है? ट्रैजेक्टरी अगर पूछ ले तो पर हमें v2 v1 का रिलेशन तो पता ही नहीं, हम कैसे कह सकते हैं कैसे ही है रिलेशन का निकाले मैंने, ये वाला परपेंडिकुलर है, ये कहेगा सर्कल में अरे घूम। भाई हमें ये कैसे पता, मान लो v2 v1 से बहुत बड़ा है। तो क्या हो गया वो, हमको जनरल बना के दिखाना, हम तो उसमें कोई कंडीशन नहीं दी, फिर ठीक है। ठीक है? ले लियो, तो बोर्ड वाले लड़ाई कर लेगी इस तरीके से। आप हिम्मत कैसे हो गई, आपने v1 v2 के बारे में बताया नहीं। जैसे कल क्या हुआ वाला क्वेश्चन आया था, बताया नहीं इन्होंने कौन से वाला क्या हुआ है, मैंने गेस कर देना है। ठीक बेटा, अगला क्वेश्चन देखो, अगला है क्वेश्चन, अ पार्टिकल चार्ज क्यू मास m। बेटा बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मेरे को लगता है, वैसे है नहीं। 3i कैप प्लस 4g कैप, वेलोसिटी दे दी इसने बड़े प्यार से। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 2k कैप। ठीक है, फिर हमको बोलता है फाइंड द ट्रेजेक्टरी एंड हैंस रेडियस। अब देख ले भाई, रुकेगा, पिछले वाला जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, दिमाग लगा ले बेटा। क्वेश्चन आपके सामने है, मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा। फॉर्मूला लिखना, नीचे वाला दोबारा ऊपर लिखना। कौन सा वाला? ये रुको फाइंड द ट्रैजेक्टरी एंड हेंस रेडियस। रेडियस वाला लिखो चलो। रेडियस का mb परपेंडिकुलर बाय bq। ये इधर होगा ना, हिल ले थोड़ा इतना है। तो बाय bq टू k कैप में है, ये ij में और वो k में, मतलब z एक्सिस में। एक सेकंड रुकना, ij अब इसका k वाली का ये बात दो रख सकते हो। 2 मिनट ले बेटा, दिमाग लगा लो। मैं डायग्राम बना दूंगा ना, फिर भी किसी को क्लियर हो जाए ना, तो भी मजा आ जाएगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ, उसमें तो वो जा ही नहीं रहा, वो आई और जी कैप में, मैग्नेटिक फील्ड तो k कैप में आ रही है। बात कैसे होगा? भाई वेलोसिटी जो पार्टिकल है वो उस जो दिमाग तो तेरा सही चल प्लेन है वो उसमें जा ही नहीं रहा। लॉजिक लगा ना फिर, दिमाग तो तेरा सही चल, तू पकड़ लेती है चीजें। पकड़ बेटा, किसी ने पकड़ा भी तो क्वेश्चन में गया, उसने पकड़ तो लिया, उससे बेचारे से आंसर नहीं निकल रहा। मैं आंसर की बात बाद में करेंगे, पर उससे जा ही नहीं रहा, क्यों निकाल बेटा रहा? फिर कोई ना कोई एंगल तो ढूंढ, एंगल से ट्रैजेक्टरी पता लग जाती है, एंगल से ट्रैजेक्टरी पता लग जाती है। बेटा इसमें किसी को लॉजिक समझ में आया है? रुको एक सेकंड, स्नेहा बेटा देख ले, लुक का ज्यादा नंबर ले जाएगी तेरे से, ऐसे करेगी तू तो नहीं जाती है कि जवाब भी देती है। v cos थीटा तो 3 होगा, v sin थीटा 4। फिर रेडियस का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो अब ये बता नहीं उसमें, रुको 2 सेकंड। अरे ना बस क्वेश्चन है यार पेन पेपर ये ना, पेन पेपर ये ले, पेन पड़ा तो पेंसिल ले ले। ना मैं पेन से हाँ गरिमा बेटा, लॉजिक बता कुछ। तन्नू बेटा बोला करो। बोल, व्रत सिद्ध कर लिया है सबने। हाँ भाई तू कर ले। आयशा आयु ने बेटा, आयशा तू भी ट्राई कर, लॉजिक बता, देखा पता लगेगा बच्चे क्यों नहीं बोलते आंसर। यहाँ पे आएगा, इस डायरेक्शन में आएगी 3 हो यार जैसे i और इसमें आएगी 4j। मैं गलत कर दिया, इधर आ जा बेटा। देखो ये बोल रहा है, देखो आई का यानी 3, स्पीड कितनी है 3 एक्स एक्सिस में,
और 4 कितनी है? परपेंडिकुलर 4 परपेंडिकुलर है ही नहीं कुछ। ये है और ये बेटा z एक्सिस में यानी बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, बाहर की तरफ z में बेटा x y मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है ऐसे। हाँ तो अब बेटा ध्यान से देखो, हम रेडियस का फॉर्मूला लिखेंगे। जनरल फॉर्मूला यही बोलता है b परपेंडिकुलर बाय b क्यों है ना। यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है, कौन सा है बेटा? 4 वाला 3 भी तो परपेंडिकुलर है बेटा, सिर्फ 4 थोड़ी परपेंडिकुलर है। 3 4 दोनों ध्यान से देखो, लेकिन पैरेलल ये कंपोनेंट तो कोई हाँ है तो ही इनका नहीं। रिजल्टेंट लेंगे वेक्टर। हाँ वही तो। ये आ रही मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो 3 वाला भी परपेंडिकुलर और 4 वाला भी परपेंडिकुलर, तो इनका बेटा रिजल्टेंट लिया जाएगा। तो मैंने क्या यार अगर वैसे दो बनाया वेलोसिटी था। 90 डिग्री पे हो तो अंडर द रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी नेट वेलोसिटी बेटा 5 बनेगी। इसका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लो बीच में से पास करेगा, और जो 5 आएगा वो भी परपेंडिकुलर होगा। क्यों परपेंडिकुलर होगा बेटा? z एक्सिस ये अलग प्लेन है बेटा, 90 एंगल, कई मर्जी घुमा लो 90 एंगल बनेगा। हाँ 90 बनेगा। तो यानी बेटा मास कुछ दिया हुआ था, नहीं दिया हुआ था, m वेलोसिटी बेटा 5m बाय b की वैल्यू 2 हो क्या जाता आराम से solve करते हैं। हाँ बेटा स्क्रीन गई। Okay, अच्छा okay. हाँ बेटा आ गया। ये एरो के मैंने फालतू बनाए थे, रिजल्टेंट वही एरो